क्रिसमस दो लफ्जों से मिलकर बना, जिसमें पहला लफ्ज क्राइस्ट और दूसरा लफ्ज मास है। क्राइस्ट का मतलब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मास का मतलब है एक जगह पर जमा होना। तो क्रिसमस का मतलब हुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए एक जगह पर जमा होना। क्रिसमस का लफ्ज सबसे पहले 4th सेंचुरी में यूज हुआ था और इससे पहले क्रिसमस का लफ्ज कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ था। क्रिसमस का लफ्ज कब और कैसे शुरू हुई, इसका जवाब हमें सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री से ही मिलेगा। दुनिया भर में लोग सदियों से विंटर सीजन में फेस्टिवल मनाते आ रहे हैं और ये फेस्टिवल ज्यादातर 20 से 25 दिसंबर में मनाए जाते थे, क्योंकि दुनिया के कुछ इलाकों के अंदर ठंड बहुत ज्यादा होती थी और उस ठंड की वजह से बहुत सारे लोग मर जाते थे। पुराने पैगन लोग सूरज निकलने की खुशी के अंदर जश्न मनाते थे और उनका जश्न कुछ यूं होता था कि वो लोग बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियां काट कर लाते थे और उसको एक जगह पर जमा करके आग लगाते थे और फिर एक दूसरे को दावत देते थे और वो लकड़ियां 10 से 12 दिन तक जलती रहती थी और उनके फेस्टिवल भी 10 से 12 दिन तक चलते रहते थे। वो लोग उन 10-12 दिनों के अंदर अपने जानवर ज़बह करते थे और उन जानवरों का कुछ गोश्त उस फेस्टिवल में इस्तेमाल करते थे और बाकी को आने वाले सर्दियों के लिए स्टोर कर लेते थे। और दूसरी बात कि उन महीनों के अंदर वो लोग शराब पीने के लिए भी तैयार हो जाते थे। दूसरी तरफ जर्मनी के अंदर लोग अपने देवता ओडन को खुश करने के लिए ये फेस्टिवल मनाते थे। वो लोग अपने देवता ओडन से बहुत ज्यादा डरते थे। उनका मानना ये था कि ओडन रात के वक्त उनके यहाँ माल आसमान पर लेकर जाता है और फिर वो फैसला करता है कि आने वाले साल में किसको खुशी देनी है और किसको गम देना है। शुरू में क्रिश्चियन सिर्फ एक ही फेस्टिवल यानी कि ईस्टर मनाया करते थे, क्योंकि बाइबल के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन का जिक्र कहीं पर भी नहीं है। लेकिन कुछ शहादतों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश सर्दी के मौसम में नहीं बल्कि बाहर के मौसम में हुई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन के मुतालिक पादरियों में बहुत ज्यादा इख्तिलाफ पाया जाता है और इसी वजह से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स 25 दिसंबर को, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स 6 जनवरी को और अर्मियन के टेम्पल्स में 19 जनवरी को क्रिसमस मनाया जाता है। 4th सेंचुरी के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को एक फेस्टिवल बना दिया गया और पोप जॉइस बन ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन को 25 दिसंबर डिक्लेयर कर दिया। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 25 दिसंबर को खास करने की मेन वजह ये थी कि पैगन्स और क्रिश्चियंस के फेस्टिवल को एक दिन एक जगह कर दिया जाए ताकि वो सारे फेस्टिवल मिलकर क्रिसमस की शक्ल इख्तियार कर ले। तो स्टार्टिंग में बहुत ही कम क्रिश्चियन इस फेस्टिवल को मनाया करते थे, लेकिन फिर 430 to 80 के अंदर ये फेस्टिवल इजिप्ट पहुंचा और फिर 6th सेंचुरी के अंदर ये फेस्टिवल इंग्लैंड पहुंचा और फिर 18th सेंचुरी तक दुनिया भर के क्रिश्चियंस में फैल गया। क्रिसमस मनाने की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि क्रिश्चियन चाहते थे कि उनका ये फेस्टिवल सूरज की इबादत करने वाले के दरमियान यानी कि पैगन्स के दरमियान मकबूल हो जाए, और ऐसा ही हुआ और देखते ही देखते पैगन्स मजहब के ऊपर क्रिश्चियनिटी ने कब्जा कर लिया। तो उस टाइम के क्रिश्चियंस पहले क्रिश्चियनिटी मजहब के मुताबिक चर्च जाते और फिर पैगन्स मजहब के मुताबिक घर आते और शराब नोशी करते। फिर 1645 में क्रोमवेल और उसकी फौज ने जब इंग्लैंड पर कब्जा किया तो उन्होंने क्रिसमस मनाने के ऊपर पाबंदी लगा दी, लेकिन फिर कुछ ही अरसे के बाद क्रोमवेल की हुकूमत गिर गई और जॉर्ज थेम की हुकूमत आ गई और फिर जॉर्ज थेम की हुकूमत में ये फेस्टिवल इंग्लैंड से अमेरिका चला गया और फिर अमेरिकन ने इस मजहबी फेस्टिवल में अपनी तरफ से कुछ चीजें ऐड कर दी और दुनिया के सामने इस फेस्टिवल को एक दोस्ती और अमन का फेस्टिवल बनाकर पेश कर दिया। क्रिसमस ट्री को पुराने दौर से ही एक ताकत की अलामत समझा जाता था और रोम और यूरोप के लोग उसकी शाखों को अपने घर के अंदर बरकत के लिए लटकाया करते थे, सजाया करते थे। लेकिन आज के दौर में क्रिसमस ट्री जो घरों में सजाया जाता है, उस ट्री का आगाज सबसे पहले जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के वाक़ये को एक स्टेज ड्रामे की सूरत में लोगों के सामने पेश किया जाता था और उस ड्रामे के अंदर क्रिसमस ट्री को हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का साथी दिखाया जाता था। उस ड्रामे में ये बताया जाता था कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने दुख और तन्हाई के लम्हात उस दरख्त के साथ बातें करके गुजारा करती थी। उस ड्रामे में इस दरख्त को सजाया जाता था तो फिर क्रिश्चियन ने इस दरख्त को क्रिसमस ट्री का नाम दे दिया और उस दरख्त को अपने घरों के अंदर सजाना शुरू कर दिया। क्रिसमस ट्री की रस्म पहले सिर्फ जर्मनी में ही मनाई जाती थी, लेकिन फिर 1847 में जब क्वीन विक्टोरिया जर्मनी आई तो उन्होंने देखा कि लोग क्रिसमस ट्री भी सजाते हैं, तो उनको ये रस्म बहुत ही पसंद आई और फिर 1848 में उन्होंने पहली मर्तबा लंदन में क्रिसमस ट्री बनवाया। उन्होंने जो क्रिसमस ट्री बनवाया था वो बहुत ही बड़ा था और उन्होंने वो दरख्त अपने शाही महल के बिल्कुल सामने ही लगाया था और उस वक्त लाखों क्रिश्चियन उस दरख्त को देखने आए थे और उसके बाद से वो दरख्त हर घर के अंदर बनना शुरू हो गया। तो ये थी क्रिसमस की हिस्ट्री, जो कि शायद आपको पहले पता नहीं थी। तो इस हिस्ट्री के हिसाब से इस फेस्टिवल को मनाना सिर्फ और सिर्फ शिर्क है और इसके मनाने वाले का इस्लाम से कोई भी ताल्लुक नहीं। तो अपना और अपने ईमान का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।